जी जो नैनीताल से पधारे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो भी अपना भाव रखेंगे। शशांक भरद्वाज जी। थोड़ा इको डालिएगा इसमें। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बापू, आपको प्रणिपात करता हूं। इस सभा में विराजमान सब भगवत स्वरूपों को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मुझे अवसर मिला भगवत कृपा से यहाँ आने का, कुछ बोलने का। यद्यपि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं कहना भी अधिकार की बात नहीं है। मैं कहना भी इस भौतिक मूलहीन देह का बस एक मूल विचार हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस को प्रारंभ किया है, और प्रारंभ करने के साथ साथ कहाँ गोस्वामी जी की स्थिति है, कैसे गोस्वामी जी के भाव हैं। श्री गोस्वामी जी को चित्रकूट पर श्री भगवान के दर्शन हुए हैं, श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं और कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, पर लघुमति मोरी चरित अवगाह। और मुझे तो लगता है इसके आगे की चौपाई मेरे लिए कहा है, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाची। मेरी स्थिति ऐसी, चाहिए अमीय पर जग जुरई न छाची। लेकिन क्षमा ही सज्जन मोरी टिटाई, सुनिए बाल वचन मन लाई। और तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं सामने दर्शन कर रहा हूं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज का, और सामने युग तुलसी पूज्य बापू विराजमान है। ऐसा लग रहा है मानो गोस्वामी तुलसीदास जी आचार्य शंकर की वाणी को अपने धागे में पिरोकर एक माला बना रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया, दिखने वाला जगत जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये असत्य है, अभी दिख रहा है, एक समय में नहीं रहेगा। लेकिन इसको देखने वाला, इसका दृष्टा, इसका नियामक, वो परम सत्य है, परम सत्य है, दूसरा नहीं। भैया, जो चीज दिखती है ना, जो भी दिखती है, हमें इन नेत्रों से सब कुछ दिखता है, लेकिन जिस आंख की पुतली से हमें दिखता है वो आंख की पुतली कभी नहीं दिखती, कभी भी नहीं दिखती। लेकिन वो दृष्टिगोचर हो। सज्जनों, गीता जी में भगवान अर्जुन को नाना प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते देते श्री भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, लेकिन अर्जुन उस दर्शन करने में असमर्थ है, अर्जुन के पास दृष्टि नहीं। भगवान ने उसे नेत्र दिए हैं। ये नेत्र कोई और नहीं, नेत्र अर्थात भगवान ने उसे नजरिया दिया है।
एक देखने की दृष्टि दी है, जो गोस्वामी जी भी इस मानस में दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री भगवान वो निराकार ब्रह्म साकार होकर, निराकार होकर, सगुण होकर, निर्गुण होकर हर जगह व्याप्त हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमारी दृष्टि में पर्दा लगा है। क्यों? माया का पर्दा। लेकिन वस्तुतः बात यही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन एक शर्त और है, वो दिख जाएगा। वो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। ना वो मुझसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था। आता ना था नजर तो नजर का कसूर था। वो दिख सकता है, लेकिन भैया इस पर्दे को हटाना होगा, इस पर्दे को हटाना होगा। और ये पर्दा भगवत चर्चा से, ये पर्दा उस स्थिति को प्राप्त करने से हट जाता है। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दिव्य मानस की रचना करी है। अद्भुत ग्रंथ, मैं तो कहता हूं मेरे जीवन का सबसे प्रिय ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि भैया कोई संसार में ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें खल की वंदना हो। गोस्वामी जी ने खल की वंदना करी है, दुष्टों को प्रणाम किया है। ऐसे कौन ऐसा सज्जन होगा जिसने दुष्टों को प्रणाम किया? ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा जिसमें खल की वंदना हो रही हो? सज्जनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान गीता में कह रहे हैं ममेव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव कोई और नहीं, भगवत स्वरूप है। भैया एक बिंदु अपने को बिंदु कहती आई है। मैं बिंदु हूं, मैं बूंद हूं, मैं बूंद हूं। लेकिन जैसे ही उस बूंद को सागर में मिला दिया, अब बूंद का अपना अस्तित्व नहीं बचा, अब वो सागर हो गई है, वो पूर्ण हो चुकी है, वो सागर में मिल गई है। मेरा तो परम सौभाग्य रहा, बहुत आनंद हुआ कि बचपन से ये चौपाई सुनते थे, लेकिन आज दृष्टिगोचर हो रही है। बचपन से सुनते थे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जस जंगम तीर्थ राजू। और आज इस संत समाज को, इस तीर्थ राज को देखकर आनंद हो रहा है। इस तीर्थ राज में त्रिवेणी बह रही है, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, संतों के मुख से बह रही है। बापू, मैंने संतों के मुख से सुना कि संसार में बहुत ऐसे कर्म होते हैं जो किसी ना किसी बल से होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तन के बल से होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मन के बल से, कुछ धन के बल से, कुछ सत्ता के, कुछ ऐश्वर्य के, कुछ वैभव के, कुछ संगठन के बल से, कुछ बुद्धि के बल से। लेकिन मैं अपने हृदय की भाव कहूं, यदि आप सब संतों के बीच में बैठकर इस हरि कथा, इस राम कथा, इस तुलसी जयंती महोत्सव को मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, न तन के बल से हुआ, न मन के बल से, न धन के बल से, न ऐश्वर्य के, न संगठन के, न बुद्धि के, न विद्या के, यदि प्राप्त हुआ तो रघुनाथ की करुणा के बल से प्राप्त हुआ। दूसरा कोई बल नहीं, कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं। लेकिन भैया वो भगवत कृपा हो जाए। मैं कई बार कहता हूं कि मानस हमें जीना सिखा रही है, जैसे श्रीमद् भागवत मरना सिखा रही है। श्रीमद् भागवत के मूल श्रोता परीक्षित जी महाराज, जिनके जीवन में 7 दिन बचे हैं, उन्होंने जीना नहीं सीखा, मरना सीखा है। श्री भक्तमाल ग्रंथ हमें भगवत प्रेम में रोना सिखा रही है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाई ये परम प्यारा मीत। ऐसे ही ये मानस ग्रंथ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी हमें जीना सिखा रही है। भैया हमने मानस का खूब पाठ किया, बहुत आनंद की बात है। हमने जप भी किया है, तप भी किया, उपासना भी करी, व्रत भी किया, नेम भी किया। लेकिन यदि हमारे जीवन में मानस के सूत्रों का दर्शन नहीं होता, यदि मानस हमारे आचरण में ना आई, हमारा स्वभाव नहीं बदला। भैया एक संत कहते थे, मुझे याद आ रहा है, संत कहते थे जिसका स्वभाव बन गया उसका परमार्थ बन जाता है। जिसका स्वभाव बन गया उसका परमार्थ बन गया। यदि हमारा स्वभाव नहीं बना तो सब कुछ किया हुआ ना किए हुए के बराबर हो जाएगा, बालक के बकवाद के समान हो जाएगा। भैया ऐसा ना हो, इस मानस मंदाकिनी के पास बैठकर भी कहीं हम अधूरे रह जाएं,
कहीं अमृत के सिंधु के पास बैठकर भी प्यासे रह जाएं। हमारी प्यास ही बुझा सकती है, बुझा सकती है। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। मैं तो प्रयत्न ही कर सकता हूं कि मेरे जीवन में कभी मानस का एकाध सूत्र आचरण में आ जाए, आचरण में आ जाए, कभी आ जाए। कभी आएगा तो इस जीवन की सार्थकता का अनुभव हो जाएगा। कभी आ गया भैया, लेकिन वो है हर जगह, दिखता नहीं। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जिस दिन प्रेम हो जाए, मैंने बापू के मुख से सुना, एक संत किसी पर बहुत रीझ जाते थे तो उससे कहते थे, जा तुझे प्रेम हो जाए, जा तुझे इश्क हो जाए। कभी संत की कृपा हो जाए, भगवंत की कृपा हो जाए, हम भी उस प्रेम पाने के अधिकारी हो जाएं। क्योंकि भैया प्रेम किसी से नहीं होता, प्रेम किसी को हो जाता है। प्रेम किसी को, प्रेम एक रोग है। प्रेम किसी को होता है, और जिसे होता है फिर सबके लिए होता है। ऐसा नहीं मेरा प्रेम उससे हो गया, नहीं भैया, प्रेम मुझे हो गया। यदि मुझे हो गया तो सबके लिए हो गया, हर जगह हो गया, हर स्थिति में हो गया। संसार की कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है फिर हमारे आनंद को बाधित कर दे। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि भैया सुख दुख, ये सुख दुख मन की स्थिति है, ये मन की स्थिति है, ये परिस्थिति नहीं है। हरिद्वार के एक संत थे जिनका नाम था घाट वाले बाबा। वो बिरला घाट पर विराजमान रहते थे। कुछ पहनते थे नहीं, आज भी बिरला घाट पर उनकी समाधि है। कुछ पहनते थे नहीं, एक कौपीन धारण करे बैठे रहते थे। वही निजानंद की मस्ती, निजानंद की मस्ती। कोई उनसे पूछता, बाबा खाना पीना हो गया, भोजन कर लिया? तो बाबा तो कहते, भैया दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूं मैं। पतित हूं मैं, तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूं मैं। दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख तूने दिए सुख लिए जा रहा हूं मैं। मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं। अपना कुछ नहीं, सब उस पर, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। सज्जनों, बाबा अब बैठे रहते, वही निजानंद की मस्ती। अब समय बीता तो हरिद्वार में पूरे हरिद्वार का कूड़ा कचरा बिरला घाट के पास पड़ने लगा। अब वहां पर कुत्ता बिल्ली खूब आने लगे, मक्खी मच्छर खूब होते, बहुत इंसेक्ट्स होते, और दुर्गंध भी आती, स्मेल भी आती। तो एक संत ने बाबा से कहा, बाबा आप यहां पर पड़े रहते हो, हमेशा यहीं बैठे रहते हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपकी कुटिया कहीं और बना देता हूं। और भैया बाबा ने ऐसी बात करी मानो दिल पर लिखने वाली बात। बाबा कहते हैं, भैया जो जब जहां सुखी नहीं है फिर वो वैकुंठ में भी सुखी नहीं है। वैकुंठ भी उसे सुख नहीं दे सकता यदि हम आज इस स्थिति में बैठकर सुख का अनुभव ना कर सके। वैकुंठ भी सुखी नहीं कर सकता। भैया जीवन में जब मानस कृपा करती है तो जीवन में परहित उदित हो जाता है। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है, गोस्वामी जी ने धर्म बताया है। धर्म है क्या भैया? गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के बराबर कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता। भैया जब भक्त उदित होता है ना, जब भक्ति हृदय में उदित होती है तब परहित प्रारंभ हो जाता है। मैंने एक संत की वाणी सुनी कि भैया कोई व्यक्ति जिसका अपना पेट भरा हो, जिसने खूब प्रेम से भोजन किया हो, और उसे पता चल जाए कि उसका पड़ोसी भूखा है, वो भोजन पाने में असमर्थ है, तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन भक्त कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया सब कुछ करो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। हमने मानवता छोड़ दी है। आज भी किसी को देखकर द्वेष करने बैठते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, भैया सिया राम में सब जग जानी। यदि दृष्टि ऐसी हो जाए जो हमेशा भगवान का दर्शन करने लगे, जो आत्मस्वरूप में टिक जाए, जो निजानंद में टिक जाए, जो अपने में टिक जाए। क्योंकि भैया ये जो मूल विचार है ना मैं का, ये दूसरा विचार नहीं, ये अपना विचार है। जिसे आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भैया दूसरा कोई नहीं है, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम।
कौन है दूसरा? कोई दूसरा नहीं, सब एक ही सत्ता का क्रियाकलाप है। मैं अपनी बात पूरी करूं, वहां जब एक संत की मैंने बात सुनी, एक संत जैसे यहां गुरुकुल चलता है वैसे गुरुकुल चलाते थे, और जो गरीब बच्चे थे उन्हें सबको बुलाकर शिक्षा देते थे। अब भैया एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुकुल में कोई अन्नधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था, खाने के लिए बच्चों के लिए कोई राशन भी नहीं था। तो संत ने कहा अब कोई तो आया नहीं, ना राशन है ना धन है, क्या होगा? संत मांगने चले गए। कोई बात नहीं, मांग कर भी लाएंगे, पर बच्चों को पहले पेट भरना है। संत मांगने गए। अब एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे आश्रम के बच्चे भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, कुछ धन दीजिए, और आप धन देंगे तो उनका पालन पोषण होगा। सेठ जी ने कहा संत चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। संत ने बहुत विनय करी, पर सेठ ना माने। अब संत ने अपना हाथ फैला दिया। संत ने कहा सेठ जी ऐसा ना करो, मैं हाथ फैलाकर कहता हूं, मुझे कुछ दे दो। सेठ जी ने उस संत के हाथ पर थूक दिया। भैया संत के हाथ पर थूका था, लेकिन संत की संतत्वता यहीं से प्रकट हो गई। संत ने क्या किया, वो मुट्ठी बंद करी और हृदय से लगा ली। कहा सेठ जी ये तो मेरे लिए हो गया। दूसरा हाथ फैलाकर कहने लगे अब बच्चों के लिए कुछ दे दो, कुछ बच्चों के लिए दे दो। इसलिए भैया जिसके जीवन में परहित है, परहित बसे जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। और समय की अपनी मर्यादा है, समय भी पूर्ण हो रहा है, लेकिन बापू एक बात मैं कहूं, मैंने अभी तक प्रभाव देखा था, अभी तक प्रभाव देखा था, आज स्वभाव देख लिया, स्वभाव। और क्या कहूं बापू, बस प्रिय बापू आई लव यू, लव यू। जय जय भैया श्री भक्त वत्सल भगवान की। भैया सब रोज जय बोलते हैं, आज बापू वाली जय। श्री भक्त वत्सल भगवान प्रिय हो। बहुत सुंदर शशांक भारद्वाज जी के द्वारा यथा नाम तथा गुण वाली जो बात है, शशांक नाम चंद्रमा का है, तो चंद्रमा के समान बड़ी शीतल वाणी के द्वारा अपना भाव बड़े भाव से प्रस्तुत किया। अग्रिम जो हमारे प्रवक्ता हैं पंडित मदन मोहन मिश्र जी, जो कि वाराणसी से पधारे हैं, उनके श्री चरणों में निवेदन है कि